Hello students, today we will revise the exercises and question answers of lesson number 7, that is food. So carbohydrates, first of all fill-ups, carbohydrates and fats are the nutrients which provide dash to our body. So we have learned about the functions of different types of nutrients in this lesson. So what is the function of carbohydrates and fats? They are the nutrients that provide dash to our body. तो क्या provide करते हैं? They provide energy. Carbohydrate and fats are energy giving nutrients, so they provide energy to our body. Foodstuffs containing dash are called body building food. So कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है? दैट इज प्रोटीन्स. डैश एंड डैश आर सोर्सेज ऑफ विटामिन सी. तो विटामिन सी के कौन कौन से सोर्सेज हैं? सो आई हैव टोल्ड यू टू लर्न दैट टेबल जिसमें आपके विटामिन उनके सोर्सेज एंड उनसे क्या डिजीजेज हो सकती है, क्या उनके फंक्शन है. यू कैन से फंक्शंस उस टेबल बोला था, तो उस टेबल से आपको इजीली यू नो दैट ऑरेंजेस एंड लेमन और आंवला, these all are the sources of vitamin C. And we can get dash from iodized salt. So iodized salt से हमें क्या मिलता है, किसका source है iodized salt? Iodized salt is the source of iodine, or we can say that we can get iodine from iodized salt. So iodized से वैसे नेम से ही पता लग रहा है, iodized salt से क्या मिलेगा? iodine. The roughage in our diet helps the body to get rid of dash food. तो कैसा फूड हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है? रफेज, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है. नेक्स्ट इज योर ट्रू फॉल्स. ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो यस, कोई भी अगर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कम होता है तो हमको क्या हो सकती है? डिजीज हो सकती है. सो दैट्स व्हाई ऑल न्यूट्रिएंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. आवर फूड शुड इंक्लूड मोर देन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. सो यस, प्रोटीन्स हमको बहुत चाहिए हमारी बॉडी को. इट्स अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट एंड आवर फूड शुड इंक्लूड मोर देन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन. सो दैट इज ट्रू. Our body needs vitamin C for healthy bones and teeth. So जो विटामिन सी होता है तो वो हमारी बॉडी को हेल्दी बोन्स एंड टीथ्स के लिए चाहिए. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. जिसने वो टेबल लर्न किया है दे नो दैट इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए हमें क्या चाहिए? विटामिन डी. Next is a balanced diet need not contain all the nutrients. So what is a balanced diet? First of all, balanced diet means a diet which contains all the types of nutrients in proper amount. सारे nutrients proper amount में present होंगे, that is a balanced diet. और यहाँ पर ये बोल रहा है कि balanced diet need not contain all the nutrients. So obviously this statement is false. Now old people who are not very active should eat more of fats and carbohydrates. So what is the function of fats and carbohydrates? So you know that they are energy giving nutrients. So energy ज़्यादा कब चाहिए? जब हम बहुत क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं, ज़्यादा वर्क करते हैं. सो वी नीड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तभी ज़्यादा एनर्जी चाहिए. सो अगर हम काम ही नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है? नो, हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए. So here what is given that old people who are not very active should eat more of fats or fiber. So this statement says false. Next is MCQs. Calcium, iron and phosphorus are examples. So calcium, iron, phosphorus किसके examples हैं? Minerals, proteins, vitamins, carbohydrates. So they are examples of minerals. ये सारे क्या हैं? Minerals हैं. Protective food are needed by our body for. So protective food क्या होते हैं? ऐसे फूड जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं किससे? डिजीजेस से. किससे? डिजीजेस से. सो वो हमारी बॉडी को किस लिए चाहिए? एनर्जी के लिए? नो, हेल्थ के लिए. यस,
वार्मथ नो, ग्रोथ नो। सो वो किस लिए चाहिए? हेल्थ के लिए चाहिए। जो डिजीज नहीं होगी तो दैट मीन्स वी आर हेल्दी। A person doing a lot of physical work need more of, so we have just discussed जो हमारे ट्रू फॉल्स में भी था। सो जो ज़्यादा वर्क करेंगे फिजिकल वर्क तो उनको क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो एक्टिव होंगे, ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो एनर्जी किससे मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स से। सो द करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज शुगर कंटेन्स मेनली। तो शुगर में क्या होता है? तो आई हैव टोल्ड यू दैट जो मीठी चीज होती है उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ज्यादातर जो मीठी चीजें होती है उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। सो शुगर कंटेन्स मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। द विटामिन दैट हेल्प अस टू हैव गुड आईसाइट। कौन सा विटामिन होता है गुड आईसाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल? दैट इज विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो हमारे गुड आईसाइट के लिए हेल्पफुल है। Now question answers. Name the nutrients present in energy giving foods. Very easy. So कौन से nutrients चाहिए होते हैं? Carbohydrates and fats. They gives us energy. Main role of proteins for our body. So proteins क्या होते हैं? Body building nutrient, right? So proteins help our body to grow and repair worn out tissues. और जो टिश्यूज वर्न आउट होते हैं उनको भी रिपेयर करता है। नेम टू फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स दैट आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो 2 फूड आइटम्स बताने हैं जो एनिमल्स से मिलते हैं और उनमें प्रोटीन्स भी बहुत होते हैं। सो दैट आर मिल्क एंड एग्स। ये दोनों हमें एनिमल से मिलते हैं और इसमें ये गुड सोर्स है प्रोटीन्स के। नेम टू मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। सो 2 मिनरल्स जो हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए चाहिए, so that are calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus are minerals that are required for healthy bones and teeth. Also mention one food source that contains both of them. ऐसा फूड आइटम, एक ऐसा फूड आइटम जो कि दोनों ही मिनरल्स, कौन से? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दोनों ही उसमें प्रेजेंट होते हैं। सो दैट इज मिल्क। Milk contains both of them. Why are vitamins and minerals called protective food? Very easy question. विटामिन एंड मिनरल को प्रोटेक्टिव फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे? फ्रॉम डिजीजेस। वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेस से एंड कीप अस हेल्दी। जब डिजीज नहीं होगी तो हम क्या होंगे? हेल्दी। नेक्स्ट, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे नेसेसरी फॉर आवर बॉडी? So nutrients are the substances present in the food. Nutrients क्या है? Substances है जो food में present होते हैं। Why are they necessary? क्यों जरूरी है वो हमारे लिए? They are necessary for our body because they provide us energy. तो nutrients क्या काम करते हैं? तो सारे nutrients के function लिख दीजिए। They gives us energy. They help us to grow. Keep us healthy, disease free and strong. Carbohydrate and fats हमको एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी दे गिव्स अस एनर्जी। हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स, तो वी विल राइट दैट हेल्प अस टू ग्रो। उसके बाद प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो प्रोटेक्ट करते हैं, हेल्दी रखते हैं। सो कीप अस हेल्दी, डिजीज फ्री एंड स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, वाई शुड वी ईट अ बैलेंस डाइट? क्यों खाना चाहिए बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट यू नो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो बैलेंस डाइट जो होती है वो हमें क्यों खानी चाहिए? बिकॉज डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। अगर एक भी न्यूट्रिएंट एब्सेंट हो जाता है, एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द न्यूट्रिएंट मे कॉज अ डिजीज। सो अगर एक भी न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा तो हमको डिजीज लग जाएगी। सो वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट। Why is it advisable to eat food items like whole fruit, salads and whole grains? ये क्यों खाना चाहिए? Because इनमें क्या होता है? इनमें होता है roughage, right? Roughage, and we get roughage from them, which helps our body to get rid of undigested food. So that's why
it is advised to eat these things. इनमें रफेज होगा और रफेज जो होता है वो अनडाइजेस्ट फूड को गेट रिड होने में हेल्प करता है. Why do we say that water is essential for proper functioning of our body? So water के आप functions लिख देंगे. Water is essential for proper functioning because it helps in digestion of food, absorption of nutrients in our body. डाइजेस्ट करता है फूड को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, और हमारी बॉडी से वेस्ट थ्रो करने में भी हेल्प करता है. सो दैट्स व्हाई इट इज एसेंशियल. ओल्ड पीपल नीड लेस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स देन यंग चिल्ड्रन. व्हाई? जस्टिफाई योर स्टेटमेंट. बिकॉज दे नीड लेस ऑफ, बिकॉज दे आर नॉट वेरी एक्टिव. जब एक्टिव नहीं है तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स नहीं चाहिए. सेकेंडली, प्रोटीन्स कब चाहिए होते हैं ज़्यादा? जब कोई ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग एज में ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए. एंड जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, सो दे नीड लेस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. So we have revised almost all the lessons. So learn all the question answers and exercises. Thank you.